उम्मीद है कि चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो एक जमहूरी तरीके से हुआ है, एक जमहूरी पार्टियों ने उसको वोट दिया है। मेरे ख़्याल में इस तरह का बयान एक वज़ीर-ए-आज़म को देना ज़ेब नहीं है। अगर कोई जीत जाता है वो कहता है मैं सही हूँ, अगर अब वो आज वज़ीर-ए-आज़म है तो वो सही है, अगर किसी और पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म आ जाए तो वो गलत है। तो कहाँ से गलत है? अगर गिरेबान में देखना चाहिए तो फिर अपना देखें कि उसकी पार्टी का जन्म कहाँ से हुआ और किस तरह आया है। इस चीज़ों के मेरे ख्याल में बालातर होकर पाकिस्तान के मुफाद में काम करना चाहिए और ये इस तरह की चीज़ों से मेरे ख्याल में बाज रहना चाहिए और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि जो खुली कचहरियाँ आप मुनक़िद कर रहे हैं तो लोगों की शिकायत है कि उनके काम हो नहीं रहे। खुली कचहरियाँ तो मुनक़िद की जा रही हैं लेकिन लोगों के काम नहीं हो रहे। कहाँ रुकावट आप कहाँ महसूस कर रहे हैं कि कहाँ पर रुकावट कोई नहीं है। जिस तरह ये हमारे लोग सीधे साधे लोग हैं, खुली कचहरी का मकसद ये था कि जेन्युइन केस उनके जो आ जाएंगे उसी को हम उसी टाइम इम्प्लीमेंट करा दें। जिस तरह खुली कचहरी में NTS के जो लोग आए थे 2015 में, जो वज़ीर आला था या उस टाइम के मिनिस्टर थे, मेरिट पे आए हुए लोगों को उनको वो नहीं दिया था। उसका तकरीबन हो गया है। इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर अंदर इसी CM हाउस में सबको मैं आर्डरें दे रहा हूँ। और ये खुली कचहरी में NTS के जो लोग आए थे 2015 में, जो वज़ीर आला था या उस टाइम के मिनिस्टर थे, मेरिट पे आए हुए लोगों को उनको वो नहीं दिया था। उसका तकरीबन हो गया है। इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर अंदर इसी CM हाउस में सबको मैं आर्डरें दे रहा हूँ। और ये मेरे दौर का नहीं है। मुझे तो इस चीज़ का भी अफसोस हो रहा था, अफसोस नहीं हंसी आ रहा था कि एक तहरीक इल्तवा पेश किया गया असम्बली में 2015 में। जो लोग गवर्नमेंट में थे अब गवर्नमेंट से निकले, NTS के हक़ में उन्होंने तहरीक इल्तवा पेश किया। मैंने कहा जब आप गवर्नमेंट में थे तो उस टाइम क्यों ये तहरीक इल्तवा पेश नहीं किया? उस टाइम क्यों आप एक अवामी बंदे लेके नहीं निकले या अवामी बंदा क्यों नहीं बने? आज आप अपोजिशन में, काश हम लोग अपोजिशन में इतने अच्छे हैं, गवर्नमेंट में अच्छे होते, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की और बलूचिस्तान की सारे मसाइल हल होते। जिस तरह उन्होंने तहरीक इल्तवा पे बहस किया, उनको ये भी पता नहीं है कि ये नाइंसाफ़ी उन्हीं के गवर्नमेंट के दौर में, जब रहमत साले बलूच ने ये तहरीक पेश किया या अपोजिशन में ज़ियारतवाल वालों ने इस पे बात किया कि इनको हक़ मिलना चाहिए, तो 2015 में आप बताएं कौन था? ज़ियारतवाल खुद मिनिस्टर था, रहमत साले खुद मिनिस्टर था, डॉक्टर मालिक साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो क्यों नाइंसाफ़ी हुआ? तो आज ये NTS वाले सही हैं, उस टाइम गलत थे। बहरहाल उन चीज़ों में नहीं जाता हूँ और इंशाल्लाह उनको हफ्ते के अंदर अंदर जो इनका जेन्युइन वो लोग हैं जिनको उस टाइम पोस्टें अवेलेबल था, वो मेरिट में फ़र्स्ट आए, उनको हक़ नहीं मिला था, हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह इसमें CM सेक्रेटरीट में उनको हम आर्डर दे देंगे। और बाकी माजूर लोग आए थे उनका हमने कर लिया है कि जाके DC में रजिस्टर करें। जो इनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उनकी भी हम कुछ ऐसा बंदोबस्त करेंगे ताकि वो किसी के मोहताज नहीं रहें। और बाकी यहाँ जो मसले हैं, लोग आते हैं नौकरी के लिए, मोस्टली उनको मैंने कहा है, अखबार में दिया है, सोशल मीडिया में दिया है कि नौकरी डायरेक्ट मैं अपॉइंट नहीं कर सकता हूँ। वो एक तरीक़ाकार है, एक कमेटी बनी है और अखबारों में पोस्ट आ रहे हैं, वहाँ पे अप्लाई करें और उस तरह आ जाएं। और दूसरा जो मदद के लिए भी लोग आते हैं, उसमें कुछ जेन्युइन है, कुछ आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत काम सुस्त रवैये की वजह यही था कि सेनेट इलेक्शन की और रिकॉर्डिंग का एक मसला था, मैं बाहर गया था, जिसकी वजह से मैं सुबह में इतना टाइम नहीं दे सका कामों को। इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर अंदर आप कुछ चीज़ें बिल्कुल फिर दोबारा उनको मसाइल उनके हल करने में चीज़ें बेहतर नज़र आए।